कहानी की स्टार्टिंग लू फैमिली की सौतेली बेटी को दिखाने से होता है, जो कि किसी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए आई होती है। मरी हुई लड़की की शक्ल देखने के बाद पता चलता है कि ये भी लू फैमिली की ही डॉटर है और इसका नाम लूरेन है, जो कि घर की बड़ी बेटी होती है और परिवार की असली वारिस भी थी। ग्रैंडपा भी उसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे। और तो और लूरेन का एंगेजमेंट एक बड़े घराने में हो चुका था, मू फैमिली के बेटे के साथ, जो कि दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम भी था। जिस वजह से जो सौतेली बहन सू होती है उससे लूरेन से और भी ज्यादा नफरत होने लगती है, इसीलिए वो उसे रास्ते से ही हटा देती है ताकि वो इन सारी चीजों पे कब्जा कर सके, जिसके लिए वो उसे जान से मारती है और सबूत मिटाने के बाद चुपचाप यहाँ से चली जाती है। लूरेन तो कब की मर चुकी होती है, लेकिन जब पहाड़ी से उसे नीचे फेंका जाता है तब उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। पास ही में आत्मा विलो की पेड़ होती है, जो कि धीरे धीरे लूरेन के ब्लड को अपने अंदर खींचने लगती है। लूरेन के ब्लड में कुछ ऐसे पावर थे जिस वजह से विलो पेड़ की आत्मा अपने आप को पूरी तरीके से ठीक होने के बाद पेड़ से बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। थोड़ी देर दिमाग पे जोर डालने के बाद उसे ये याद आता है कि उसकी एक बहन है जिसका नाम लूसिन है और उसका खुद का नाम लूरेन है। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं होता है। आगे की चीजें याद करने के लिए वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए यहाँ से निकलने वाली होती है, तभी उसकी नजर लूरेन पे जाती है, जिसके ब्लड की वजह से ही उसे वापस से इंसानी रूप मिला था। इसीलिए वो लूरेन की मदद करती है और अपने पावर का यूज करते हुए उसे वापस से जिंदा कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं पिछले 1000 सालों से अपने विलो पेड़ में थी, लेकिन वहाँ पे मैं कमजोर थी, लेकिन तुम्हारे ब्लड की वजह से मैंने अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से रिकवर कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन जब तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तब तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। क्या ये तुम्हें मंजूर है? तब लूरेन हाँ में जवाब देती है। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करती है, उसके सभी चोटों को खत्म करते हुए अपनी आत्मा को लूरेन के अंदर खुद को समा देती है और थोड़ी ही देर के अंदर लूरेन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और अपना बदला लेने के लिए वो लू फैमिली में वापस लौटती है। लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से अलग होती है, क्योंकि अब उसके साथ विलो पेड़ की आत्मा होती है। दूसरी तरफ हम लूरेन के ग्रैंडपा को देखते हैं, जिनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, क्योंकि सौतेली बहन ने फैमिली में वापस आने के बाद घर में ये बात फैला दी थी कि लूरेन एक विदेशी लड़के के साथ भाग गई है, जो कि ये बात ग्रैंडपा ने अपने दिल से लगा लिया था और उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से लू परिवार के सभी मेंबर्स लूरेन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। लूरेन के पिता इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि वो सभी से कह रहे होते हैं कि वो अपनी बेटी को दोबारा इस फैमिली में कभी भी नहीं आने देंगे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए छोटा भाई बड़े भाई के ऊपर दबाव डालता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द डैड के मरने से पहले प्रॉपर्टी बांट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो डैड के मरने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी लूरेन की हो जाएगी। असल में जो ग्रैंडपा होते हैं वो लूरेन को हमेशा फेवर करते थे और उसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे, जिस वजह से उन्होंने काफी सारी संपत्ति उसके नाम करने का फैसला कर दिया था और उन्होंने एग्रीमेंट भी बनवा लिया था। लेकिन इससे जो ग्रैंडपा के दूसरे बेटे होते हैं वो लूरेन के डैड से नफरत करने लगते हैं, लेकिन वो इस बात को अपने चेहरे पे जाहिर नहीं होने देते हैं, बल्कि अपने बड़े भाई को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अच्छा होगा कि हम सबसे पहले डैड के मरने से पहले हम प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दे, क्योंकि अगर वो मर जाते हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी लूरेन की हो जाएगी और अगर इस समय हम प्रॉपर्टी को बांट देते हैं तो वसीयत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। इस तरीके से अंकल डैड को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। डैड भी अपनी बेटी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वो इस समय ये सारी चीजें करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को एक मौका देना चाहता हूँ, अगर वो घर वापस आकर सबसे माफी मांगती है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। लेकिन सौतेली बहन जानती थी कि वो कभी भी वापस नहीं आ सकती है, क्योंकि उसने उसे जान से मार डाला है। उधर दूसरी तरफ लूरेन तो घर वापस आ चुकी होती है, वो भी एक नए अंदाज में। जब वो दरवाजा नॉक करती है और घर का नौकर दरवाजा खोलकर उसे देखता है तब वो हैरान हो जाता है। अपनी आंखों के सामने उसे सही सलामत देखकर उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो जाती हैं और वो तुरंत उसके बारे में बताने के लिए घर के अंदर भागता है। दूसरी तरफ जब सौतेली बहन बाहर आती है तब मॉम उससे पूछती है कि सब कुछ कैसा रहा। तब वो बताती है कि उसने सब कुछ संभाल लिया, किसी को भी पता नहीं चला कि उसने लूरेन का मर्डर किया था। सबको ऐसा लगता है कि वो किसी लड़की के साथ भाग गई है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि सौतेली बहन ने लूरेन को धमकाया था और उसे डराने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उसने उसे डराते हुए सीढ़ियों से धक्का भी दे दिया। लेकिन धक्का इतना जोर से लगा कि वो सीधा नीचे आकर गिरी और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। सौतेली बहन तो ये देखकर बुरी तरीके से डर जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या करे, लेकिन उसका लक बहुत ही अच्छा होता है। आसपास उसे मर्डर करते हुए कोई भी नहीं दिखता है और तभी उसकी मॉम भी आ जाती है, जो कि उसे डरते हुए देखकर उसे संभाल लेती है और साथ ही उसे लूरेन की बॉडी को छुपाने के लिए कहती है। वो कहती है कि पहाड़ी से इसे नीचे फेंक देना, किसी को भी इसकी बॉडी नहीं मिलेगी और इसके बारे में पता नहीं चलेगा। बाद में तुम घर वालों से ये झूठ बोलना कि वो लड़के के साथ भाग गई। सौतेली बहन तो वैसा ही करती है जैसा ठीक उसकी मॉम ने सिखाया था और सच में किसी को भी लूरेन के बारे में पता नहीं चलता है। सबको ऐसा ही लगता है कि लूरेन किसी लड़के के साथ भाग गई है।
बाद में जब आंट और उनकी बेटी सिया सौतेली बहन से लूरेन के बारे में पूछते हैं तब वो यहाँ पे भी वही झूठ बोलती है कि लूरेन किसी लड़के के साथ भाग गई है जिस वजह से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है। वो यहाँ पे इतना नाटक कर रही होती है जैसे कि उसे ग्रैंडपा से बहुत ही ज्यादा प्यार है और वो उनकी बहुत ही ज्यादा फिक्र करती है। इसकी नाटक को देखकर सभी को इसके बातों पे भरोसा आ जाता है और सभी लूरेन के बारे में गलत सोचने लगते हैं, इसलिए वो उसे भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर लूरेन कभी भी घर वापस आती है तो वो उसके पैर तोड़ देंगे सजा के तौर पे। तभी भागते हुए घर के अंदर नौकर आता है और सौतेली माँ को बताता है कि वो आ गई। सुनकर सौतेली माँ कैजुअली उसे पूछती है कि कौन आ गया, किसके आने से तुम इतने ज्यादा घबरा रहे हो। तभी वो लूरेन का नाम लेता है, जिसका नाम सुनकर तो ये माँ बेटी बुरी तरीके से डर जाते हैं और दरवाजे की तरफ डरते हुए देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर घर के अंदर लूरेन एंट्री लेती है। जैसे ही उसकी निगाहें इनके ऊपर पड़ती है वो लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि डर के मारे कांपने लगते हैं। सौतेली बहन की हालत डर के मारे इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल ही छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है। मॉम उसे संभालने की कोशिश करती हैं और उसे समझाती हैं कि कुछ भी हो जाए सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन डर के मारे तो ये लोग बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं। तभी लूरेन धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ने लगती है। माँ बेटी को ऐसा लगता है कि शायद वो भूत है, इसलिए वो उसकी परछाई पे ध्यान देते हैं, लेकिन इसकी परछाई होती है इसलिए ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। लूरेन उन्हें डरते हुए देखकर कुछ नहीं कहती है, बस वो धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ने लगती है। तभी आंट उसके सामने आती है और कहती है कि तुम किस लड़के के साथ भाग गई थी। ये सुनकर वो सभी को समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी, लेकिन सौतेली बहन ने जिस तरीके से यहाँ पे सबसे झूठ बोला होता है कोई भी उसके बातों पे भरोसा नहीं करता है, इसलिए वो भी सोचती है कि क्या फायदा, ये वापस भी आ गई तो मैंने ऐसा झूठ बोला है कि कोई भी उसके बातों पे भरोसा नहीं करेगा। फिर वो उसके पास जाती है और अपने अच्छा बनने वाली एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और कहती है कि बहन तुम घर से क्यों भाग गई थी लड़के के साथ, तुम्हारे भागने की वजह से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई। अगर तुम मू फैमिली के यंग मास्टर से शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम पहले बता देती, आखिर तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर तो लूरेन सबको समझाने की कोशिश करती है कि वो घर से नहीं भागी थी। साथ ही वो सौतेली बहन के इरादे के बारे में सबको बताने लगती है कि सौतेली बहन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और उसके बाद उसे पहाड़ी से नीचे भी फेंक दिया था ताकि वो उसे जान से मार सके। एक एक करके वो सौतेली बहन के सभी राज खोल रही होती है, जिसे सुनकर सौतेली माँ डरने लगती है और तुरंत उसका मुंह बंद करने के लिए उसके ऊपर हाथ उठा देती है और कहती है कि तुम्हें अगर किसी लड़के के साथ भागना है तो भाग जाओ, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर ऐसे गंदे इल्जाम मत लगाओ। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है, आखिर तुम उसके बारे में ऐसे गंदे इल्जाम कैसे लगा सकती हो। अब लूरेन उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है, वो हर एक बात इन्हें बता रही होती है कि वो मू फैमिली के बेटे के साथ मिलने वाली थी, लेकिन उनकी बेटी ने उन्हें धक्का दे दिया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है। लेकिन जब सौतेली बहन लूरेन को ध्यान से देखती है तब वो उसका चोट लगा हुआ चेहरा उसके सामने आने लगता है, जिस वजह से वो ये देखकर बुरी तरीके से डरने लगती है। लेकिन तभी आंट लूरेन से कहती है कि जिस तरीके से तुम बता रही हो कि उसने तुम्हें धक्का दिया, तुम्हें मारा, तुम्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया, देखा जाए तो तुम्हारे बॉडी पे ऐसे कहीं पे भी जख्म नहीं है जो कि तुम्हारे बात को सच साबित करते हैं। ये सुनकर लूरेन चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो सच नहीं बता सकती है। फिर सौतेली बहन के पास भी एक चांस मिल जाता है, इसलिए वो लूरेन को वापस से गलत साबित करने में लग जाती है, जिसमें उसका साथ उसकी माँ देती है और उनके मन में जितनी भी भड़ास होती है लूरेन को लेकर वो सारी की सारी भड़ास उसके ऊपर उतार देती है और उसके ऊपर ये भी इल्जाम लगाती हैं कि सिर्फ उसके वजह से ही ग्रैंडपा की ये हालत है। जिस सुनकर वो डर जाती है और ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाने की कोशिश करती है, लेकिन सौतेली माँ उसे जाने नहीं देती हैं और उसे धक्का देते हुए नीचे गिरा देती हैं और इसे कहती हैं कि उसे ग्रैंडपा से मिलने का कोई भी हक नहीं बनता है। तभी हमें लू फैमिली के दरवाजे पे मू फैमिली के यंग मास्टर मूबे को दिखाया जाता है, जिसे जैसे ही पता चला था कि जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई है वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, इसलिए वो भी एंगेजमेंट को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए यहाँ पे आ जाता है। इधर लूरेन सभी को समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी, वो ग्रैंडपा से मिलना चाहती है, लेकिन परिवार का कोई भी उसे ग्रैंडपा से मिलने नहीं देता है क्योंकि अब उनकी नजरों में लूरेन पूरी तरीके से नीचे गिर चुकी होती है। वो चाहे इनसे कितनी भी रिक्वेस्ट क्यों ना कर ले, लेकिन कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता है और तभी सौतेली माँ भी उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाने के लिए उसे पीटना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सौतेली माँ कैसे होती है। ऐसा कहते हुए वो उसे बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देती है। लूरेन इतनी ज्यादा कमजोर लड़की होती है कि वो यहाँ पे अपने आप को बचा भी नहीं पा रही होती है। रिवेंज लेना तो बहुत ही दूर की बात है, जिस वजह से वो थकार का विलो आत्मा से मदद मांगती है और अपनी रिवेंज में उसकी मदद लेती है। विलो आत्मा कहती है कि तुम इतनी रिच परिवार में जन्मी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इन सभी से बदला लेती हूँ। ऐसा कहते हुए वो लूरेन की बॉडी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है और पूरे गुस्से के साथ वो सौतेली माँ की तरफ देखती है। उसकी शक्ति ही इतनी खतरनाक और ताकतवर होती है कि जैसे वो पलट कर देखती है उसकी नजरों के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह पाता है, सभी नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद वो खड़ी होती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ फैमिली हेड की जगह पे जाकर बैठ जाती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिस्ट होकर किसी हीरो की तरह स्मोकिंग करती है।
तभी यहाँ पे मूवी भी असिस्टेंट के साथ पहुंच आता है। इधर सौतेली माँ को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती है, इसलिए वो वापस से उसे पीटने के लिए वो फिर से आगे बढ़ती हैं। तब लूरेन माचिस का यूज करती है और उनके तरफ बड़े ही फोर्स के साथ फेंकती है, जिससे उनके हाथ में जो सफाई करने वाली स्टिक होती है वो तो दूर जाकर गिरती है, साथ ही इनके कदम भी 2 कदम पीछे हट जाते हैं। उसके बाद जब उनकी नजर उनके हाथों पे पड़ती है तब वो देखती है कि उनके हाथ भी कट चुके हैं, जिस वजह से वो बुरी तरीके से पैनिक करने लगती हैं। और अब परिवार में किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो सामने से लूरेन से उलझ सके। सबको अच्छे तरीके से सबक सिखाने के बाद लूरेन ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके कमरे में जाने लगती है। तभी यंग मास्टर भी अंदर आ जाता है। अंदर के माहौल को देखकर वो सोचता है कि शायद लूरेन के बारे में जो अफवाह बाहर फैलाई गई है वो झूठी है, इसीलिए वो उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ने की बात नहीं करता है। बल्कि जब लोग उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पे किस लिए आया, तब वो बताता है कि वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया है। दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा को देखते हैं। छोटा भाई अभी ग्रैंडपा को कन्विंस कर रहा होता है कि वो लोग प्रॉपर्टी बांट दे, लेकिन बड़े भाई को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो अपने डैड की जान बचा सकता है, इसीलिए वो कुछ और समय रुकने के लिए कहता है, जिस वजह से दोनों भाइयों में बातें धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हाथ से निकलने लगती है। तभी कमरे में लूरेन आती है, जिसे देखते ही उसके अंकल उसके डैड उसे बातें सुनाना स्टार्ट कर देती हैं। वो कुछ नहीं कहती है और बड़े ही ध्यान से बूढ़े इंसान को देखने लगती है। ग्रैंडपा जो कि सो रहे होते हैं, तभी वो सपने में एक छोटे बच्चे को विलो आत्मा के साथ देखते हैं। शायद विलो की आत्मा ग्रैंडपा को पहले से जानती थी, इसलिए वो यहाँ पे आई होती हैं। जब उनकी हालत देखती हैं तो वो बचाने का फैसला करती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो बूढ़े की जान बचाती हैं तो ग्रैंडपा उसकी याददाश्त को आने में उसकी मदद कर सकते हैं। जिसके लिए वो पहले ग्रैंडपा और डैड को शांत करती है और बताती है कि वो यहाँ पे ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए आई है। ग्रैंडपा जो कि कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उनके लिए बड़े बड़े डॉक्टर को उनके बेटे ने बुलाए थे, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। इसलिए जब लूरेन उन्हें ठीक करने की बात करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है। वो सबको अनदेखा करते हुए ग्रैंडपा की तरफ बढ़ती है, जिस वजह से अंकल गुस्सा होकर अपने बॉडीगार्ड को उसे रोकने के लिए भेजते हैं। जैसे बॉडीगार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो गुस्से में उन्हें पीछे हटने का आदेश देती है, जिस वजह से उनकी आत्मा एक पल के लिए उनकी बॉडी से बाहर निकलकर वापस से उनकी बॉडी में चल जाती है। उन्हें तो पता ही नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हुआ, जिस वजह से वो डर के तुरंत पीछे हट जाते हैं। फिर वो सबको नजरअंदाज करते हुए साइड करते हुए ग्रैंडपा के पास पहुंचती है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। वो ग्रैंडपा के बॉडी में कई जगह पे सुइयां चुभोती है। जब उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तब उनमें से एक सुई वो सीधा अपने पिता के ऊपर चला देती है, जो कि सीधा उसकी आंखों के पास जाकर रुक जाती है, जिस वजह से वो इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो दोबारा उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट जब अंकल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब वो उन्हें भी रोकने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने देखा नहीं वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, उसने सुई को ऐसे फेंका था कि मेरे आंख के पास वो रुक गया था। फिर ये लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं, वो अपना काम करती है और जैसे वो अपना ट्रीटमेंट खत्म करती है, अचानक से ग्रैंडपा उठ खड़े हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो आपस से बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर सभी लूरेन के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगाने लगते हैं और उसे वापस से कोसने लगते हैं। यंग मास्टर जो काफी समय से ये सारी चीजें कमरे से बाहर से ही दिख रहा होता है, वो तुरंत कमरे में आ जाता है। उसे देखते ही सभी उसके पास चले जाते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या हो रहा है। इधर लूरेन वापस से ग्रैंडपा के पास जाकर चेक करने की कोशिश करती है कि उन्हें क्या हो गया है। वो उन्हें देखकर समझ जाती है कि वो उन्हें बचा सकती है, इसलिए वो अपने पावर का यूज करती है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी ही देर में ग्रैंडपा को वो होश में ला देती है। ग्रैंडपा अपनी आंखें खोलते हैं और उसे देखते ही उसे मास्टर कह के पुकारने लगते हैं। ये सुनकर विलो आत्मा को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इस समय लूरेन की बॉडी में होती है और सभी उसे लूरेन ही समझ रहे होते हैं। लेकिन इकलौते ऐसे ग्रैंडपा होते हैं जो ठीक होने के बाद तुरंत विलो आत्मा के सामने झुक जाते हैं और उसे मास्टर कह के पुकारने लगते हैं। विलो आत्मा भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। विलो आत्मा ग्रैंडपा से अपने बारे में पूछती है। ग्रैंडपा तो ये सुनते ही एक ही सांस में उन्हें बताने लगते हैं कि वो उसके मास्टर हैं। कई साल पहले उन्होंने उनकी जान बचाई थी, जिस वजह से वो हमेशा ही मरने से पहले ही चाहते थे कि एक बार वो उनसे मिल सके। अब उन्होंने उनसे मिल लिया है तो वो मर भी जाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी अंकल यहाँ पे आते हैं और लूरेन से कहते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे ड्रामा कर रही हो। तभी लूरेन गुस्से से उनकी तरफ देखती है। अचानक से ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है और वो खून की उल्टियाँ करते हुए वापस से बेहोश हो जाते हैं। डैड उन्हें संभालते हैं, लेकिन अंकल को ऐसा लग रहा होता है कि ये सारी चीजें लूरेन की वजह से हुई है, इसलिए वो लूरेन को वापस से बात सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि इसने ग्रैंडपा की जान ले ली। तब लूरेन उनके हाथ में दवा की पर्ची रख देती है और कहती है कि इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर दो, 3 दिन के बाद ग्रैंडपा पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। लेकिन अंकल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। साथ ही जो मेडिसिन उसने लाने को कहा होता है, उसके अंदर एक खास तरह का स्नो कमल होता है, जो कि काफी रेयर कंडीशन में किसी को मिलता है। इसलिए अंकल तो भड़क जाते हैं। लेकिन तभी यंग मास्टर बताता है कि कुछ ही दिन के बाद एक ऑक्शन होने वाला है, जहाँ पे व्हाइट कमल को लाया जाने वाला है। अगर वो लोग ट्राई करते हैं तो शायद वो व्हाइट कमल उनका हो सकता है। अगले सीन में हम लूरेन को यंग मास्टर के साथ देखते हैं, जहाँ पे लूरेन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, तुम यहाँ पे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आए हो। लूरेन यंग मास्टर के साथ एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मान जाती है, लेकिन बदले में वो उसे कुछ पैसे मांगती है ताकि वो उन पैसों का यूज करके स्नो लोटस खरीद सके, क्योंकि इसमें उसके परिवार के साथ कुछ अच्छे रिश्ते नहीं थे, जिस वजह से उसे पता था कि वो पैसे घर से नहीं ले सकती है। इसीलिए वो यंग मास्टर से पैसे मांगती है। लेकिन यंग मास्टर को इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि शायद वो उसका अटेंशन पाना चाहती है, जिसके लिए वो ये सब कर रही है।
इसलिए वो भी पैसे देने के लिए मान जाता है। फिर दोनों हैंडशेक करते हैं, लेकिन जैसे ही लूरेन उसका हाथ पकड़ती है अचानक से उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य चलने लगते हैं, जहाँ पे हम विलो आत्मा को किसी के साथ लड़ते हुए देखते हैं। पहले विलो आत्मा एक पेड़ थी, उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती थी। इसके अलावा भी उसके पास कई तरह की शक्तियाँ थी। फैन स्वान जी जो कि एक इंसान होता है, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी उसने कई सारी शक्तियाँ पाली होती है अपने खूबी की वजह से, और अब वो विलो आत्मा के पावर्स को उससे छीनने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उसकी सभी शक्तियाँ सोख ली और उसके पेड़ में ही उसे वापस से कैद कर दिया। ये सारी चीजें जैसे उसे याद आती हैं, वो यंग मास्टर पे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये उसके कातिल से जुड़ा हुआ होता है, जिस वजह से वो यंग मास्टर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसके गले को पकड़ लेती है और उसे फैन स्वानसी के बारे में उससे पूछने लगती है। यंग मास्टर भी इतना नादान नहीं होता है, वो तुरंत अपने पास से गन निकालता है और उसके ऊपर पॉइंट करते हुए इसे डराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लूरेन अपने पावर का यूज करती है और एक ही बार में गन को कई टुकड़ों में तोड़ देती है। यंग मास्टर ने तो ऐसा बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया होता है, लेकिन लूरेन उसे फिर से एक मौका देती है और वापस से फैन स्वानसी के बारे में पूछती है, लेकिन यंग मास्टर को उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अचानक से लूरेन को इतना ज्यादा बदले हुए देखकर यंग मास्टर पूरी तरीके से हैरान हो चुका होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये पुराने लूरेन है या फिर ये कोई और है। इसके बाद वो घर पे जाता है और अपने ग्रैंडपा को बता देता है कि उसने लूरेन के साथ एंगेजमेंट तोड़ दिया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया। फिर वो उसे अपने पास से एक लकड़ी की ताबीज निकालते हैं और उसे दे देते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। पता चलता है कि यंग मास्टर के ग्रैंडपा, जो कि असल में फैंग स्वानसी होता है और वो अपना नाम बदल चुका होता है, उसने विलो की आत्मा के पेड़ की टहनियों का और अपने कुछ पावर का यूज किया होता है इस ताबीज को बनाने के लिए। यंग मास्टर के कमरे से चले जाने के बाद फैंग स्वान जी विलो आत्मा की तस्वीर देखने लगता है, जिसे उसने अपने कमरे में छुपा कर रखा होता है। वो लाइफ में कभी भी बूढ़ा नहीं होना चाहता था, वो हमेशा ताकतवर और इमोर्टल बनना चाहता था, वो भी विलो आत्मा की ताकत से। लेकिन विलो आत्मा ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था। दूसरी तरफ ऑक्शन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे लूरेन डरी सहमे से उस ऑक्शन में जा रही होती है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो एक डरी सहमे सी लड़की होती है, इसलिए वो बार बार विलो आत्मा से बात कर रही होती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ है। तब वो हाँ में जवाब देती है और जैसे वो अपनी जगह पे जाकर बैठने वाली होती है, तभी यहाँ पे सिया आती है और वो उसे बिना कुछ कहे उसे थप्पड़ लगा देती है। लूरेन उससे कहती है कि तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया। तब वो उसे कहती है कि मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि जहाँ पे तुम गलती करो तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूं, और मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे फैमिली के पैसे बर्बाद करने के लिए आई हो। ये सुनकर वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो फैमिली के पैसे यूज नहीं कर रही है यहाँ पे आने के लिए। उसके पास उसके खुद के पैसे हैं, किसी और से उससे पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे सौतेली बहन भी आ जाती है और सिया लूरेन के मॉम के बारे में कमेंट करने लगती है, जिस वजह से वो गुस्सा होकर उसे धक्का दे देती है। तब सौतेली बहन अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कहने लगती है कि वो तो तुमसे छोटी है, आखिर तुमने उसे धक्का क्यों दिया, वो छोटी है, उसे माफ कर दो। अब लूरेन के ऐसे बर्ताव से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद लूरेन घमंडी है और घर पे वो अपने दोनों कजन को बहुत ही ज्यादा परेशान करती होगी। इन सभी की बातें सुनकर वो कहती है कि वो यहाँ पे सिर्फ अपने ग्रैंडपा के लिए स्नो लोटस लेने के लिए आई है, और फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में सौतेली बहन और सिया आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि लूरेन आजकल बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो चुकी है, उसे सबक सिखाना होगा। सौतेली बहन सिया से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्लान पहले ही बना लिया है, तुम बस देखो और एंजॉय करो। कुछ ही समय के बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एक के बाद एक कई सारी कीमती चीजें आती हैं और लोग उन्हें खरीदने लगते हैं। कुछ समय के बाद सबके सामने स्नो लोटस को लेकर आया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग बोली 10 मिलियन से स्टार्ट होती है। स्नो लोटस को देखते ही लोग पैसों के बारे में भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। 11 मिलियन, 13 मिलियन, 18 मिलियन, 20 मिलियन ऐसे करके बोली लग रही होती है। इधर लूरेन को अपने ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए वो किसी भी हाल में चाहिए थी, इसलिए वो डायरेक्ट 30 मिलियन की बोली लगा देती है ताकि कोई भी उसे बीट न कर पाए। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसके पास उतने पैसे नहीं है, जिस वजह से लोग उससे परेशान करने लगते हैं। साथ ही जो बाकी कुछ ही कसर होती है वो सौतेली बहन और सिया पूरी कर देती है। वो सबके सामने ये कह देती है कि इसके पास कोई भी पैसे नहीं है, ये बस बड़ी बड़ी बातें कह रही है। अभी तक यहाँ पे यंग मास्टर भी पहुंच चुका होता है, जो कि ऊपर से ये सारी चीजें देख रहा होता है, और जब वो लूरेन को देखता है तब उसे अजीब लगता है, क्योंकि जब वो उसे लास्ट टाइम मिला था तब उसने नोटिस किया था कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है और दिखने से ऐसा लग रहा है कि कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन इस बार जब वो लूरेन को डरी सहमी से देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद इसकी डबल पर्सनालिटी है, ये लोगों का अटेंशन पाने के लिए ऐसा करती है। और इधर लूरेन सभी को विश्वास दिलाने में लगी होती है कि उसके पास पैसे हैं, वो इसे अफोर्ड कर सकती है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा होता है। और तभी सौतेली बहन भी एक बात उठा देती है कि इसने मूव फैमिली के साथ भी रिश्ता तोड़ दिया है, तो इसके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं होने वाला है। सभी को इसके बातों पे भरोसा होता है, इसलिए यहाँ पे बॉडीगार्ड भी आ जाता है उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। इधर ये बेचारी अपने लिए कुछ भी नहीं कह पा रही होती है और बॉडीगार्ड उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये सारी चीजें यंग मास्टर देखता है और वो तुरंत ही उन्हें रोकने के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और अपना क्रेडिट कार्ड उस बॉडीगार्ड के मुंह पे मारता है और कहता है कि सिर्फ 30 मिलियन के लिए इतना ज्यादा बवाल। इसके साथ वो होस्ट को भी डांट लगाता है और कहता है कि ये ऐसी जगह है, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अब जब यंग मास्टर रिश्ता तोड़ने के बाद भी पैसा लूरेन को दे रहा होता है, तब लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है।
फिर वो सभी के सामने आता है। सौतेली बहन को ऐसा लगता है कि शायद वो उसके लिए आ रहा है, इसीलिए वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारा तो मेरी बहन के साथ रिश्ता टूट गया है, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, चलो हम एंगेजमेंट कर लेते हैं। ये सुनकर यंग मास्टर उससे पूछता है कि कौन हो तुम, और फिर वो लूरेन से कहता है कि मैंने पैसे पे कर दिए हैं, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे खड़े होकर बेकार लोगों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लूरेन उससे थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो खुद से ही घर चली जाएगी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। यंग मास्टर उसे इस तरीके से देखकर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी लूरेन के पास एक वेटर आता है और बताता है कि पैसे पे हो चुके हैं और आप स्नो लोटस ले सकती हो। ऐसा कहते हुए वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये लड़का उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जब तक लूरेन को उस लड़के के इरादे के बारे में पता चलता है, वो पूरी तरीके से फंस चुकी होती है। वो देखती है कि चारों तरफ कई सारे लड़के हैं और ये सारी चीजें उसकी सौतेली बहन और सिया कर रहे हैं। यहाँ पे वो भी पर्सन होते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम उसकी बॉडी को ठिकाना लगाने में सौतेली बहन की मदद की होती है, लेकिन इस बार सौतेली बहन का प्लान बहुत ही ज्यादा घटिया होता है। उसने इन लोगों को हायर किया होता है ताकि वो सबसे पहले उसकी बहन के साथ गलत काम करे और उसके बाद उसकी पिक्चर्स निकालकर उसे पूरी तरीके से बर्बाद करे और फिर वो उसकी जान ले ले। ये सब कुछ जानकर लूरेन बुरी तरीके से डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। पास ही से यंग मास्टर गुजर रहा होता है, जिसने लूरेन को नहीं देखा होता है, लेकिन उसने बाकी सभी पर्सन को देखा होता है जो कि एक ही तरफ जा रहे होते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उन सभी का पीछा करने लगता है। इधर लूरेन उन सभी से भागने की कोशिश करती है और बचने के लिए वो एक जगह पर जाकर छुप जाती है, लेकिन जैसे जैसे लोग उसकी तरफ आ रहे होते हैं और आवाज तेज हो रही होती है, वो बुरी तरीके से डरने लगती है। उसे पता होता है कि वो इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए वो तुरंत विलो आत्मा से मदद मांगती है और कहती है कि वो उसकी मदद करे। विलो आत्मा उसकी बात सुनती है और कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुरंत ही उसकी बॉडी पे कब्जा करते हुए उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है। उसकी आंखें बदलने लगती है, उसके चेहरे पे एक ऐसी स्माइल होती है जिसे देखकर समझ में आ रहा होता है कि आज वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। वो अपना आंसू पोंछती है और वापस से उनके पास जाती है और उन सभी को देखकर कहती है कि क्या तुम सब मेरा पीछा कर रहे थे, और फिर वो सभी को अपने पीछे आने के लिए उकसाती है और एक बड़ी सी जगह पे पहुंच जाती है। सौतेली बहन उसके पास अगर कहती है कि अब तुम मरने वाली हो, लेकिन वो तुरंत उसे थप्पड़ लगा देती है, जो कि पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड होता है। सौतेली बहन को तो कुछ समय तक रियलाइज ही नहीं होता है कि उसे लूरेन ने थप्पड़ मारा। फिर जब कुछ सेकंड के बाद उसे थप्पड़ का रियलाइज होता है, तब अपने लोगों को उसे मारने के लिए आगे भेजती है। सभी बॉडीगार्ड्स उससे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो डरती नहीं है। वो अपने पावर का यूज करती है और जैसे वो इनके ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी यहाँ पे यंग मास्टर अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखकर सौतेली बहन और सिया यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा दूर निकल नहीं पाते हैं क्योंकि लूरेन उनके सामने आ जाती है, जिसे देखने के बाद भी सौतेली बहन डरती नहीं है। वो कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। इसकी बातें सुन सुनकर लूरेन का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसके गले को ही पकड़ लेती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो और बहुत ही गंदा बोलती हो, इसीलिए तुम्हें शांत करने की जरूरत है। ऐसा कहते हुए वो उसे नीचे फेंक देती है। तभी ये दोनों तुरंत यहाँ से भाग जाती हैं। इधर यंग मास्टर उन लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। वो थोड़ी ही देर में इनके लीडर को बड़े ही बुरी तरीके से हरा देता है। तभी उसकी नजर लूरेन पे जाती है, जो कि बड़े स्टाइल के साथ उसे लड़ते हुए देख रही होती है। ये देखकर उसके मन में फिर से शक पैदा हो जाता है कि आखिर ये फिर से बदल गई क्या। इसके बाद दोनों टीम आपस में फिर से फाइट करने लगती है। यंग मास्टर बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है, लेकिन अचानक से पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है और तभी कुछ बॉडीगार्ड और जून उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर ये लोग जैसे उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, उसे अकेला समझकर तभी बीच में लूरेन आती है और उसे रोक लेती है। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करती है और बहुत ही तेज रफ्तार के साथ वो सभी को आसानी से हरा देती है। वो इतनी तेजी से फाइट कर रही होती है कि कई सारे लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें दर्द का पता ही नहीं चलता है। सबको हराने के बाद वो यंग मास्टर के पास आती है और कहती है कि अगर तुम ज्यादा देर तक किसी के साथ फाइट नहीं कर सकते हो तो तुम्हें फाइट में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। यंग मास्टर को विश्वास नहीं होता है कि उसने इसके बारे में ऐसा कहा। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। अब असिस्टेंट को तो पता ही होता है कि उसने उसके बारे में ही कहा था, लेकिन वो झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, वो आपके बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। अब लूरेन को बदले हुए देखकर यंग मास्टर सोचता है कि ये लड़की फिर से चेंज हो गई। इधर दूसरी तरफ हम उस वेटर को देखते हैं जो कि लूरेन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो बड़े ही दबे पांव यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लूरेन की निगाहों से वो बच नहीं पाता है। वो अपने पावर का यूज करती है और उसे अपने पास खींच लेती है और उसे अच्छी तरीके से लेसन देने के बाद वो उसे छोड़ देती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम ऑक्शन की मालकिन को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि विलो आत्मा की बहन ही होती है। उसे अपने असिस्टेंट से लूरेन के बारे में पता चला था कि यहाँ पे एक लड़की स्नो लोटस को लेने के लिए आई थी और उसने यहाँ पे बहुत ही लोगों के साथ फाइट भी की थी और उसकी फोटोग्राफ भी वो उसे दिखाने लगती है। फोटोग्राफ और मारने की स्किल से लूसीन एक ही बार में अपनी बहन को पहचान लेती है और कहती है कि ये उसकी बहन है और वो भी जिंदा है। वो अपनी बहन को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो तुरंत ही उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। उसे पता चलता है कि ये लू फैमिली की डॉटर है। वो तुरंत अपनी बहन से मिलने के लिए लू फैमिली में जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ हम लू फैमिली का ही सीन देखते हैं, जहाँ पे जब लूरेन के डैड को पता चलता है कि उसने यंग मास्टर के साथ एंगेजमेंट तोड़ दिया है, तब वो बड़े ही गुस्से में होते हैं। उनके गुस्से को देखकर लूरेन बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। फिर डरते डरते वो अपने डैड के पास जाती है
डैड बड़े ही गुस्से में होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने शादी क्यों तोड़ दिया। ये सुनकर वो कहती है कि यंग मास्टर उसे पसंद नहीं करती हैं और वो उसे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। पिता इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि तुम दिखने में सुंदर हो, आखिर तुम एक लड़के को रिझा कैसे नहीं सकती हो। और पिता लूरेन पे इसीलिए इतने ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि शादी के ऊपर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अगर शादी टूट जाता है तो उनके हाथ से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट भी निकल जाएगा, जिसे वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो अपना सारा का सारा गुस्सा अपनी बेटी पे निकालते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ने मुझे एक लड़का दे दिया होता तो मुझे तुम्हारा शकल देखने की कोई जरूरत नहीं थी। लूरेन को ये बात बड़ी ही बुरी लग जाती है कि आखिर उसके डैड उसकी मॉम के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, जिसके ऊपर वो क्वेश्चन उठाती है। लेकिन डैड इसे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुरंत ही वो उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं। तभी यहाँ पे सौतेली बहन भी आ जाती है जो कि डैड का ख्याल रखने का नाटक करने लगती है, जो कि ये देखकर वो फिर से लूरेन को बात सुनाने लगते हैं। लूरेन उनकी और बातें नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तब डैड उसे रोकते हैं और फोर्सफुली उसे यंग मास्टर से शादी करने के लिए कहते हैं। तब सौतेली बहन अपने आप को इनोसेंट दिखाते हुए लू फैमिली की तरफ से यंग मास्टर से शादी करने के लिए मान जाती है और कहती है कि डैड आपकी 2 बेटियां हैं, अगर एक बेटी आपकी बात नहीं सुनती है तो कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात हमेशा सुनूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं यंग मास्टर से शादी कर लूँ तो मैं यंग मास्टर से शादी कर सकती हूँ, जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट आपके फायदे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुनकर लूरेन कहती है कि क्या इसी वजह से तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि तुम यंग मास्टर को पसंद करती हो। अचानक से ये बातें निकलते हुए देखकर वो ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि वो तो बस डैड की मदद करना चाहती है, क्योंकि उसकी बहन शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए वो उसकी जगह पे शादी करना चाहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही वो बात को तुरंत डाइवर्ट करने के लिए ऑक्शन की बात यहाँ पे छेड़ देती है और डैड को वहाँ की बातें तोड़ मरोड़ कर उन्हें बताने की कोशिश करती है। जिसमें पहले वो डैड को धमकाने की कोशिश करती है कि जहाँ पे ऑक्शन हो रहा था वहाँ की मालकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो किसी को भी नहीं छोड़ती है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वहाँ पे लूरेन ने तमाशा किया था और वहाँ की कई सारी चीजों को डैमेज कर दिया। लूरेन बेचारी बुरी तरीके से फंस जाती है। वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि सौतेली बहन ने उसे परेशान करने के लिए कई सारे लड़कों को हायर किया था, लेकिन वो कुछ भी बात कह नहीं पाती है। इनफैक्ट डैड भी उसकी बातें नहीं सुनते हैं और उसे घुटनों पे ला देते हैं ताकि वो सौतेली बहन से माफी मांगे, लेकिन वो माफी मांगने से मना कर देती है और कहती है कि वो ऑक्शन में इसलिए गई थी ताकि वो स्नो लोटस को खरीद सके, जिससे वो ग्रैंडपा की जान बचाना चाहती है। लेकिन डैड तो उसकी कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। तभी यहाँ पे बाहर से भागते हुए एक नौकर आता है और इन्हें बताता है कि ऑक्शन की मालकिन लूशिन यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आई है। ये सुनकर तो ये लोग डरने लगते हैं। सौतेली बहन बिना बातों को समझे यहाँ पे अपना रेडियो ऑन कर देती है कि शायद वो लूरेन की वजह से यहाँ पे आई होंगी, क्योंकि इसने उनकी कई सारी चीजों को तबाह कर दिया था, जिसके पैसे के लिए शायद वो यहाँ पे आई होंगी। ये सुनकर डैड लूरेन से सभी से माफी मांगने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हारा स्नो लोटस बेच दूंगा और उसमें जितने भी पैसे मिलेंगे मैं मुआवजे के तौर पे उन्हें दे दूंगा, इसलिए अच्छा होगा कि जल्दी से माफी मांग लो। लेकिन वो माफी नहीं मांग रही होती है। तब डैड उसे फोर्स करने लगते हैं और तभी कमरे में लूसीन आ जाती है, जो कि उन्हें रोकती है और सीधा डैड के पास आती है। विलो आत्मा जब अपनी बहन को देखती है तब वो एक ही बार में पहचान जाती है। इधर लूसीन डैड से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे थे। तब डैड बताते हैं कि वो अपनी बेटी को मैनर्स सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी कई सारी कीमती चीजें तोड़ दी हैं। ये सुनते ही लूसीन पहले डैड को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसके बाद अपने बहन को संभालते हुए उसे खड़ी करती है, उसे गले मिलती है और उसे पूछती है कि वो ठीक है, उसने उसे बहुत ही ज्यादा मिस किया। इन दोनों को साथ में देखकर सौतेली बहन लूसीन को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको लगता है कि आपने गलत इंसान को कोई और समझ लिया, ये वही लड़की है जिसने आपके ऑक्शन में तोड़फोड़ की थी, आपको तो उसे सजा देनी चाहिए। ये सुनकर लूसीन अपनी बहन से पूछती है कि क्या ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। ये सुनते ही डैड तुरंत ही अपना बिहेवियर चेंज कर देती हैं और कहते हैं कि हम उसे क्यों परेशान करेंगे, वो तो मेरी बेटी है, तो एक फैमिली है और मैं उसका फादर हूँ। इसने आपके ऑक्शन में कुछ तमाशा क्रिएट किया था, इसलिए मैं उसे सिखा रहा था कि ऐसे वो दोबारा ना करे। ये सुनकर लूसीन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। अब इसके अंदाज को देखकर पिता डरने लगते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं वो अमीर लड़की को गुस्सा न दिला दे, इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से मैं उसे डांट रहा था, इसे उसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वो सौतेली बहन को फोर्स करने लगते हैं लूरेन से माफी मांगने के लिए। तभी यहाँ पे सौतेली माँ आ जाती है और डैड से पूछती है कि वो ये क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं, जिसे असिस्टेंट से पता चलता है कि लूसीन लूरेन के घर पे गई हुई है। वो सोचता है कि लास्ट नाइट की वजह से वो कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए, इसलिए वो अपने असिस्टेंट और बाकी कुछ लोगों के साथ वो भी लू फैमिली में जाने लगता है। इधर सौतेली माँ से ये बर्दाश्त नहीं होता है कि लूरेन के सामने उसकी बेटी झुके, इसीलिए वो सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लूसीन उन्हें रोक लेती है। पिता तुरंत सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और इशारों में अपनी वाइफ को बताते हैं कि ये अमीर खतरनाक लड़की है, इससे मत उलझो। सौतेली माँ समझ जाती है और पीछे हट जाती है। लूसीन सभी से कहती है कि लूरेन उसकी बहन है और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। विलो आत्मा को ये सुनकर अच्छा लगता है कि उसकी छोटी बहन अब भी उसे इतना ज्यादा मानती है। वो पास्ट की चीजें याद करने लगती है। तभी अचानक से लूसीन उसके पेट में खंजर घोंप देती है और कहती है कि इसे तो सिर्फ मैं ही परेशान कर सकती हूँ। विलो आत्मा तो समझ ही नहीं पा रही होती है कि उसकी अपनी बहन ने उसके ऊपर वार क्यों किया, क्यों उसे जान से मारना चाहती है। वो इसके बारे में पूछती भी है। छोटी बहन कहती है कि मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमसे बदला लेने के लिए।
ये देखकर तो सौतेली बहन और सौतेली माँ काफी ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन डैड को ये सब देखकर घबराहट होने लगती है, क्योंकि अगर उनके घर पे कोई मर्डर होता है तो इससे ये लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसीलिए वो लूसिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूसिन की आवाज ही सुनकर ये लोग पीछे हट जाते हैं। तभी यहाँ पे यंग मास्टर भी आ जाता है, जो कि अपने आंखों से ये सारी चीजें देख रहा होता है। अब विलो आत्मा अंदर से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है, इसलिए वो अपने पावर का यूज करती है ताकि वो जख्मों को भर सके, लेकिन ऐसा करने पे उल्टा उसे वापस से दर्द होने लगता है। छोटी बहन कहती है कि क्या तुम अपने आप को ठीक करना चाहती हो? मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि इस तलवार को फेंग स्वानजी ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। ये सुनकर वो उसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी चोट लगने की वजह से विलो आत्मा की कुछ और यादें उसे याद आने लगती हैं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि काफी समय पहले फेंग स्वानजी ने उसे किडनैप कर लिया होता है और किसी चीज को करने के लिए उसे फोर्स करता है, लेकिन जब वो मना करती है और साथ ही उसके चेहरे पे थूक कर उसकी इंसल्ट कर देती है, तो वो गुस्से में उसका हाथ काट लेता है और उसी हाथ से उसने इस तलवार को बनाया होता है। ये सारी चीज याद आने पे वो अपनी बहन पे गुस्सा करती है और पूछती है कि आखिर वो उसे इतना ज्यादा नफरत क्यों करती है। विलो आत्मा इतने गुस्से में होती है कि उसकी गुस्से को कोई भी झेल नहीं पाता है और सभी उसकी पावर से बेहोश हो जाते हैं। हालांकि यंग मास्टर को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडपा का दिया हुआ लॉकेट पहना होता है। वो तुरंत ही उसके पास आता है और उसे संभालते हुए उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता है। विलो आत्मा जब उसे देखती है तब उसके गर्दन पे पड़े हुए उस लॉकेट को वो देख लेती है और उसे याद आता है कि इस लॉकेट को भी फेंग स्वानजी ने उसकी बॉडी को ही कट करके इस ताबीज को बनाया था, इसलिए वो उसके बारे में सोच रही होती है। तभी उसकी बहन अचानक से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन लूरेन इस बार उसके हमले से बचती है और उसके ऊपर डबल वार कर देती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम मेरी छोटी ही बहन हो और मुझसे नीचे ही रहोगी। ये सुनकर वो उसके पास आती है और कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा हमेशा ही ख्याल रखोगी। जैसे वो उसकी बातों में आती है, अचानक से छोटी बहन फिर से उसके ऊपर वार कर देती है और कहती है कि कुछ भी कर लो, लेकिन हमेशा मेरी बातों में तुम फंस जाती हो। ऐसा कहते हुए वो अपने साथ लाए सभी लोगों को बुला लेती है फाइट करने के लिए। ये देखकर यंग मास्टर भी पीछे नहीं हटता है, वो भी अपने साथ जितने भी बॉडीगार्ड लाया होता है वो भी लूरेन की हिफाजत में उन सभी को यहाँ पे बुला देता है। ये देखकर छोटी बहन उससे कहती है कि ये मेरी और मेरी बहन की लड़ाई है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ये मेरी फियांसे है और उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपने पावर का यूज करते हुए आसानी से उसे साइड कर देती है और फिर वो अपने लोगों से कहती है कि जो भी उसकी बहन को खत्म करने में उसकी मदद करेगा वो उसे 1 मिलियन देगी। इसके बाद इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे दोनों बहनें अपने पावर को लेकर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही होती हैं। वहीं नीचे दोनों के बॉडीगार्ड्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। उस समय तक इनकी फाइटिंग चलती रहती है, लेकिन बड़ी बहन को पता होता है कि वो इस समय कमजोर है, वो अपनी छोटी बहन का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे कैद कर देती है। फिर तुरंत ही यंग मास्टर के पास आती है और उसे वहां से लेकर गायब हो जाती है। इधर छोटी बहन को बड़ी बहन के जाल से बाहर निकलने में कुछ समय लगता है, जिस वजह से वो उनका पीछा नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि लूरेन को अपने घर पे लेकर जाता है, जहाँ पे वो उसके जख्म को देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो ठीक है। फिर वो उससे पूछता है कि लूसिन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी, क्या ये सारी चीजें ऑक्शन में होने वाली चीजों की वजह से हुई थी? तब वो उसकी गलतफहमी दूर नहीं करती है और कहती है कि हाँ ऐसी ही बात है। अभी उसकी नजर उसके लॉकेट पे जाती है, वो उसके बारे में पूछती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? तब वो उसे झूठ बोलता है और कहता है कि मुझे ये ऑक्शन में मिली थी। सुनकर वो समझ जाती है कि शायद उसकी बहन फेंग स्वानजी का कोई रिलेशन है। इसके बाद वो यंग मास्टर से कहती है कि इस लॉकेट को जिसने बनाया मैं उससे नफरत करती हूँ, मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये बातें सुनकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि इसे तो उसके साथ ग्रैंडपा ने बनाया था, इसलिए वो इसके बारे में इसे बताए या फिर ना बताए। इधर दूसरी तरफ लू फैमिली को ऐसा लग रहा होता है कि सच में लूरेन ने वहाँ की मालकिन को नाराज किया है, जिस वजह से वो उन्हें मारने के लिए आई थी। साथ ही वो यंग मास्टर के बारे में सोच रहे होते हैं कि यंग मास्टर ने ही उसकी जान बचाई है। ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में कुछ है। इन सारी चीजों से डैड को ऐसा लगता है कि शायद उन दोनों के बीच में कुछ है, इसलिए वो सोचते हैं कि अगर उन दोनों की शादी नहीं होती है तो वो खुद के हाथों से ही अपनी बेटी की जान ले लेंगे। इधर दूसरी तरफ लूरेन देखती है कि उसका कपड़ा गंदा हो गया है, इसलिए वो पूरे एटीट्यूड के साथ यंग मास्टर से शॉपिंग करने की बात करती है, जो कि ये बात उसे काफी अलग और अच्छी लगती है। इसलिए वो उसे तुरंत शॉपिंग पे लेकर जाता है, जहाँ पे वो शहर के सबसे अच्छे और नए कपड़े उसे दिखाता है, जिनमें से एक कपड़ा उसे पसंद आता है, लेकिन यंग मास्टर उसके लिए सारे के सारे कपड़े खरीद देता है। फिर वो जब ड्रेस को पहनकर बाहर आती है तब वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, वो लोग घर जाने वाले होते हैं, लेकिन रास्ते में लूरेन को कुछ चीजें दिखाई देती है, जिस वजह से वो मार्केट के अंदर जाने लगती है। तब यंग मास्टर कपड़ों के साथ बॉडीगार्ड को आगे भेज देता है और इसके बाद वो उसके साथ मार्केट में घूमने लगता है, जहाँ पे वो उसके लिए एक प्यारा सा हेयर पिन खरीदता है और उसे अपने हाथों से ही उसे पहना देता है, जो कि ये चीज उसे थोड़ी अजीब लगती है। आगे बढ़ने पे यंग मास्टर उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है। वो उसके लिए जूस लेकर आता है, जो कि विलो आत्मा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसलिए यंग मास्टर उसके लिए कई और सारे नए फ्लेवर लेकर आ जाता है। विलो आत्मा ये सारी चीजें पहली बार ट्राई कर रही होती है, इसलिए घर आने के बाद वो एक एक जिप सभी फ्लेवर में से ट्राई करती है और खुश हो जाती है। फिर वो यंग मास्टर से कहती है कि जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में हो ना
तब मेरा नाम सिर्फ एक बार लेना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ हम छोटी बहन सूलिन को देखते हैं, जिसे अपने लोगों से पता चल जाता है कि लू रेन कहाँ पे है, क्योंकि कल रात उसे कुछ लोगों ने मार्केट में देख लिया था, वो भी यंग मास्टर के साथ। इसलिए वो मू फैमिली को बर्बाद करने के बारे में सोचती है, जो कि ये सुनकर उसकी असिस्टेंट कहती है कि हमारा तो मू फैमिली के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो आखिर आप मू फैमिली को बर्बाद क्यों करना चाहती हो। लूसिन कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन की वजह से, क्योंकि यंग मास्टर उसकी काफी केयर कर रहा है। उधर दूसरी तरफ लू फैमिली के लोग तो पूरी तरीके से पागल हो चुके थे, क्योंकि वो जिंदा इंसान को दफनाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। असल में जो ग्रैंडपा होते हैं वो लू रेन से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और सारी की सारी प्रॉपर्टी उनके ही नाम थी। उन्होंने अपनी जो वसीयत तैयार की थी उसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा चीजें उन्होंने लू रेन के नाम कर दिया था। इसलिए जो छोटा भाई होता है वो अपना अलग दिमाग चलाता है और बड़े भाई को मजबूर करता है और कहता है कि हमें कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता है। असल में ये लोग इतने ज्यादा घिनौने होते हैं कि मैंने बड़े मुश्किल से उस स्नो कमल को हासिल किया था ताकि वो ग्रैंडपा की जान बचा सके, लेकिन परिवार के लोग इतने ज्यादा कमीने थे कि उन्होंने उस कमल की मेडिसिन बनाकर ग्रैंडपा को नहीं खिलाया, जिस वजह से वो कोमा में चले गए थे। और इन्हें ऐसा डर होता है कि अगर ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी लू रेन को दे देंगे और इनके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये लोग कोमा में पड़े हुए ग्रैंडपा को इसी तरीके से अंतिम संस्कार के लिए भेज देते हैं तो इनके हाथ में प्रॉपर्टी आ सकती है। अब उनका बड़ा बेटा तो ये सारी चीज नहीं चाहता था, लेकिन जब सभी लोग उन्हें कन्विंस कर रहे होते हैं तब वो भी मान जाता है। तो वो जिंदा इंसान को दफनाने की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही लू रेन वापस अपने परिवार में आती है और घर की सजावट देखती है, वो हैरान हो जाती है, क्योंकि घर की सजावट से साफ साफ पता चल रहा होता है कि घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है। वो नौकरी से पता करती है, तब उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है। वो तुरंत घर के अंदर जाती है और वो इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देती है कि ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है, जिसके लिए वो ग्रैंडपा की बॉडी ले जाने से रोकने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन लू फैमिली को ऐसा लगता है कि अगर इसके बारे में बाहर किसी को पता चल जाएगा तो इनकी रेपुटेशन तो खराब होगी, साथ ही ये लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे और इनके हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी। लेकिन लू रेन इस बात पे इतना जोर देती है कि उसके ग्रैंडपा जीवित है कि सभी को इस बात पे शक होने लगता है। इनफैक्ट यहाँ पे डॉक्टर को भी बुला दिया जाता है ताकि वो लास्ट टाइम ग्रैंडपा की जांच कर सके। फिर जब डॉक्टर सामने आकर ग्रैंडपा की जांच करते हैं तब वो बताते हैं कि ग्रैंडपा अभी भी जीवित है, लेकिन उनका पल्स बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। इसका मतलब है कि वो थोड़ी देर के अंदर मर जाएंगे। बेचारी डॉक्टर से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डॉक्टर को भरोसा नहीं होता है कि वो ग्रैंडपा को बचा सकते हैं, इसलिए वो हट जाते हैं। ग्रैंडपा को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके अंकल उसे हटाने लगते हैं वहाँ से, जिस वजह से वो फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है। अचानक से सभी चीजें फ्रीज हो जाती हैं। लू रेन की आंखों से जो आंसू निकल रहा होता है वो मोती बनता है और अचानक से उसके अंदर विलो आत्मा की छवि दिखाई देने लगती है। लू रेन उससे कहती है कि मेरे ग्रैंडपा जीवित हैं और मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। बचपन से ही मैं उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। बचपन में मेरी माँ मर गई थी और उसके बाद ग्रैंडपा ने ही मेरा ख्याल रखा था, इसलिए मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। विलो आत्मा कहती है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है। ऐसा कहते हुए वापस से लू रेन की बॉडी में आ जाती है। समय फिर से स्टार्ट हो जाता है और इस बार वो एक बार गुस्से से अपने अंकल को हटने के लिए कहती है और वो डर के मारे हट जाते हैं। फिर वो ग्रैंडपा के पास जाती है, कपड़ा हटाती है। उन्हें देखकर वो अपनी सौतेली बहन के पास जाती है और उससे स्नो कमल के बारे में पूछने लगती है। पहले तो वह हमेशा की तरह नाटक करती है, लेकिन वो तुरंत उसका गला पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है। बेचारी डर के मारे तुरंत स्नो कमल के बारे में बता देती है और यहाँ पे एक पर्सन उस कमल को लेकर आ जाता है। तब वो उसे छोड़ देती है और उससे जैसे मेडिसिन बनाने वाली होती है, वो देखती है कि सौतेली बहन ने इस फ्लावर को खराब कर दिया है, जिस वजह से वो इसका यूज नहीं कर सकती है। सबको ऐसा लगता है कि अब वो आगे क्या ही कर लेगी। तभी वो अपने पावर का यूज करती है और अपनी मैजिक से यहाँ पे स्नो कमल का एक बहुत ही बड़ा पेड़ ला देती है। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करती है और उन कमल में से एक दवा बनाती है। फिर उसे अपने ग्रैंडपा के पास लेकर जाती है और उन्हें खिला देती है। कुछ समय तक तो कुछ नहीं होता है, जिसे देखकर लोग उससे थोड़ी ही देर के अंदर कम आंकने लगते हैं। लेकिन जैसे वो इसकी मैजिकल पिल अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, ग्रैंडपा पूरी तरीके से ठीक ही नहीं होते हैं, बल्कि उनकी एज भी घट जाती है और वो किसी 18 से 20 साल के लड़के में बदल जाते हैं। लोगों का ओपिनियन तुरंत बदल जाता है और वो लू रेन के बारे में इस बार अच्छी बातें करने लगते हैं और उसे फेरी के साथ कंपेयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लूसियन के लोगों को देखते हैं, जो कि बड़े ही चालाकी से कॉन्ट्रैक्ट के सहारे यंग मास्टर से मिलते हैं और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं। वो भी इनके चाल को समझ रहा होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, इसीलिए इनके दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने वाला होता है। लेकिन अचानक से ये लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो आसानी से बच तो जाता है। फिर वो इनके साथ फाइट करने लगता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो इन लोगों को हरा देता है। लेकिन तभी यहाँ पे लूसिन आ जाती है, जो कि यंग मास्टर के ऊपर गोली चला देती है। लेकिन वो उस गोली से आसानी से बच जाता है, क्योंकि उसके पास उसके ग्रैंडपा का दिया हुआ वो लॉकेट होता है, जो कि उसकी सुरक्षा करता है। इस मैजिक के तरीके को लूसिन जानती थी, क्योंकि उसके सामने फैंग स्वांजी ने उसके सामने इस पावर का यूज किया होता है, जिस वजह से सोचती है कि शायद ये लड़का उसी का कोई वंशज हो सकता है। इसलिए वो उसे पूछती है कि बताओ तुम्हारा फैंग स्वांजी के साथ क्या रिलेशन है। ये सुनकर वो एक पल के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि इसने ये नाम दोबारा सुना था। तभी वो उसे कहती है कि क्या इस लॉकेट को उसी ने तुम्हें दिया था। इसे यंग मास्टर समझ जाता है कि फैंग स्वांजी कोई और नहीं बल्कि उसका ग्रैंडपा ही हो सकता है, जिसने उसे ये लॉकेट दिया था।
और लूरेन जिस इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करती है वो कोई और नहीं उसके ग्रैंडपा ही हो सकते हैं। तभी लूसिन उसे अपने दूसरे लोगों के हवाले कर देती है और कहती है कि इसे खत्म कर देना, क्योंकि वो अपनी बहन को कमजोर करना चाहती थी, इसलिए वो यंग मास्टर को मारने की कोशिश करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो लोग यंग मास्टर को थोड़ी शांत जगह पर लेकर जाते हैं ताकि वो जब उसे मार कर खत्म करे तब किसी को इसके बारे में पता न चले, जिसके लिए वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। जब यंग मास्टर के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है तब वो लूरेन के बारे में सोचता है। जब लूरेन ने उसे कहा होता है कि तुम जब भी किसी भी प्रॉब्लम में रहना, एक बार मेरा नाम लेना और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो सोचता है कि क्या अगर वो उसका नाम ले तो वो उसे बचाने के लिए यहाँ पे आएगी। वो यही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम लूरेन को देखते हैं जिससे विलो आत्मा बात कर रही होती है और कहती है कि कुछ ही दिन के अंदर तुम्हारे ग्रैंडपा पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तभी मौसम अचानक से कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है और तभी यंग मास्टर उसका नाम लेता है। तुरंत ही लूरेन को उसके बारे में पता चल जाता है। वो अपने पावर का यूज करती है और अपने पावर से थोड़ी ही देर के अंदर वो यंग मास्टर के पोजीशन के बारे में पता लगा लेती है कि वो इस समय कहाँ पे है। इधर ये लोग उसे लगभग खत्म करने ही वाले होते हैं। तभी वो अपने पावर का यूज करती है और थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे उससे पहले उसकी तलवार ही इन सभी को खत्म कर देती है। तभी यंग मास्टर की नजर दूर से आ रहे किसी लड़की पे जाती है। वो मन में सोचता है कि वो सामने से आ रही लड़की लूरेन ही हो और असल में वो लूरेन ही होती है जिसने अपना वादा निभाया होता है और वो यंग मास्टर को बचाने के लिए आ रही होती है। एक लड़का जब उसे देखता है तो वो कहता है कि वो कितनी ज्यादा सुंदर है। तभी टीम का दूसरा पर्सन उसे मारता है और कहता है कि हमें उसे खत्म करना है क्योंकि वो हमारे दुश्मन को बचा रही है। उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करनी है। तब तक लूरेन उसके पास पहुंच जाती है जिसके हाथ में उसकी तलवार होती है कि ठीक उस लड़के के गर्दन के पास होती है। ये देखकर तो वो बुरी तरीके से डर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है। लूरेन को भी इन लोगों को मारने का कोई भी इरादा नहीं होता है, इसलिए वो उन्हें छोड़ देती है। ये सारी चीजें दूर से उसकी बहन देख रही होती है और कहती है कि क्या तुम अपने कातिल के वंशज को बचाने के लिए यहाँ पे आई हो या फिर तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है। तो सोचते हुए अपनी बहन के पास वापस जाती है। उसे देखकर वो उसे तुरंत मारने का फैसला करती है, लेकिन वो उसकी छोटी बहन होती है इसलिए वो उसे छोड़ देती है और कहती है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लेकिन सूलिन उसे कहती है कि क्या आज फिर से तुम एक लड़के के लिए मेरे साथ दुश्मनी मोल लेना चाहती हो। तभी उसे कुछ और भी याद आने लगता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब लूरेन फेंग स्वान जी से भागने की कोशिश कर रही होती है तब वो उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसे भाग नहीं सकती है, लेकिन वो उसे चकमा देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से उसे पकड़ लेता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी जैसी एक छवि बना लेता है और कहता है कि अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो मैं इसे बहुत सारी चीजें करा सकता हूँ। यही सारी बातें उसकी छोटी बहनों से समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अभी लूरेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो उसे क्या बताना चाहती है, क्योंकि उसकी यादें नहीं थी उसके पास। फिर छोटी बहन वहाँ से चली जाती है। लूरेन यंग मास्टर को हाथ देते हुए उसे उठाती है, लेकिन यंग मास्टर को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, इसलिए जब वो उसके चोट पे रखती है तब वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगता है और तभी उसके लोग भी आ जाते हैं जिनके साथ वो वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ छोटी बहन को बड़ी बहन के बारे में पता चलता है कि उसने हाल फिलहाल में किसी की मदद की है और उसे दवाइयों के बारे में नॉलेज है। उसने अपनी ग्रैंडपा की जान बचाई है और तो और उसने उसे यंग भी कर दिया है। ये सुनकर छोटी बहन कहती है कि तब तो उस इंसान से मुझे मिलना होगा। ऐसे कहते हुए अपने पावर का यूज करती है और एक ही बार में वो ग्रैंडपा के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो अपने पावर का यूज करते हुए ग्रैंडपा की जिंदगी वापस से सोखने लगती है और उन्हें वापस से बूढ़ा और अधमरा कर देती है। वो ये सारी चीजें कर रही होती है तब गलती से यहाँ पे सौतेली बहन आ जाती है जो कि उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और ये देखकर वो डरने लगती है कि कहीं वो उसे मार ना डाले। वहीं दूसरी तरफ लूरेन यंग मास्टर से मिलने के लिए घर के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन यंग मास्टर उसके सामने जाने से भी हिचकिचा रहा होता है। एक तो उसने उसकी मदद की थी और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि उसे अब पता होता है कि उसके ग्रैंडपा ही वो पर्सन है जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है, इसलिए वो उसके सामने जाने से अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और साथ ही बहाना भी बनाता है। लेकिन लूरेन को इतने दिनों उसके साथ रहने की वजह से उसके साथ उसकी अटैचमेंट हो चुकी होती है, इसलिए वो उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लाई होती है जो कि उसे देकर वहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पे फेंग स्वान जी आता है जो कि उसकी महक को फील कर रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी गलतफहमी है, इसलिए वो वापस से अपने घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ छोटा भाई वापस से डैड से कह रहा होता है कि तुम्हारी बेटी के अंदर कोई भी पावर नहीं है। उसने तो सबके सामने मैसेज करके डैड को ठीक किया था, वो फिर से वैसे हो चुके हैं, बूढ़े, कमजोर और तो और बीमार। तो हमें क्या करना चाहिए? और वैसे भी तुम्हारी बेटी ने यंग मास्टर के साथ शादी करने से मना कर दिया है, तो हमारा इससे बिजनेस भी डूब रहा है। तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सौतेली बहन लूसिन के साथ यहाँ पे आ जाती है। लूसिन यहाँ पे आने के बाद पूरी लू फैमिली को अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है और उन्हें लालच देती है कि अगर वो लोग उसके साथ मिलकर लूरेन को जान से मार डालते हैं तो वो उन्हें इमॉर्टल बना देगी, जिससे वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे और वो हमेशा जीवित रहेंगे। साथ ही वो 10 फैमिली के साथ उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिच फैमिली थी और वो छोटे मोटे लोगों के साथ कभी भी डील नहीं करते हैं। लोग धीरे धीरे उसके जाल में फंसने लगते हैं। तभी पिता उससे पूछते हैं कि आखिर 10 फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी है तो वो हमारे साथ मिलकर काम क्यों करेंगे। तब लूसी ने उन्हें भरोसा दिलाने के लिए उनसे कहती है कि उसने उनकी परिवार की मदद की थी, इसलिए वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं टालेंगे।
साथ ही वो इन सभी को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि लूरेन अब एक दानव या फिर चुड़ैल बन चुकी है, तो वो उन्हें खत्म कर देगी, इसलिए अच्छा होगा कि ये लोग इसके साथ हो जाएं। इसकी वजह से डर और लालच में आकर पूरी लू फैमिली इसके साथ हो जाती है। उधर दूसरी तरफ यंग मास्टर को भी इसके बारे में पता चल जाता है कि ये लोग टैन फैमिली के साथ मिलकर कुछ करने वाले हैं। हालांकि ये भी लूरेन की मदद करने के लिए टैन फैमिली के साथ जुड़ने वाला था। साथ ही वो अपने ग्रैंडपा के बारे में पता लगा रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा ने कई सौ साल पहले अपना नाम चेंज कर दिया था और उससे पहले उनका नाम स्वांजी था, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। साथ ही जब वो अपने ग्रैंडपा की जासूसी कर रहा होता है, तभी उनके कमरे में से विलो आत्मा की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और इन सारी चीजों के बारे में बताने के लिए वो लूरेन के पास जाता है। वो अपने ग्रैंडपा के बारे में सोचता है और अपने आप को कोसता है कि आखिर वो उस परिवार में क्यों जन्म लिया। इसी चक्कर में उसका ध्यान भटकता है और उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन सही समय पे यहाँ पे लूरेन आ जाती है और उसका एक्सीडेंट होने से उससे बचा लेती है। जब यंग मास्टर उसे देखता है तब वो भागते हुए जाता है और उसे गले से लगा लेता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम टैन परिवार की बर्थडे पार्टी में जा रही हो, तब वो हाँ में जवाब देती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसकी बहन उस पार्टी में उसे जाने के लिए उकसा रही होती है और उसे कह रही होती है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगी तो तुम्हें काफी कुछ पता चलेगा, इसलिए ये भी वहाँ पे जाना चाहती थी। लेकिन यंग मास्टर जो कि अब उसे पसंद करने लगा था, उसकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो उस बर्थडे पार्टी में जाने से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हमें टैन परिवार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैमिली हेड टैंग यांग्यू की हालत कुछ ठीक नहीं होती है, जिस वजह से बेड पे पड़े होते हैं। पास ही में उनका पोता टैंग यू और पोती बाओ सेन खड़े होते हैं। वो अपने ग्रैंडपा को इस हालत में देखकर बहुत अपसेट होते हैं और मून स्वॉर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। ये देखकर बाओ सेन अपने भाई से पूछती है कि आखिर तुम उस तलवार की तरफ क्यों देख रहे हो। टैन्यू बताता है कि उसके ग्रैंडपा की एक मास्टर थी, जिन्होंने कई साल पहले मून स्वॉर्ड को उनके हाथ में सौंपा था। तब से ही ग्रैंडपा अपने मास्टर के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो उनकी तलवार उनके हाथ में सौंप सके, जिसकी वजह से वो मौत के एक ऐसे रास्ते पे आ चुके हैं जहाँ पे ना ही उन्हें मौत मिल रही है और ना ही जिंदगी। इसीलिए मैंने आज उनकी बर्थडे पार्टी पे कई सारे जाने माने लोगों को बुलाया है, ताकि कोई भी उस तलवार को उस म्यान से बाहर निकाल सके, क्योंकि मास्टर के अलावा कोई भी उस तलवार को बाहर नहीं निकाल सकता है। अगर पार्टी में आया हुआ कोई गेस्ट ऐसा कर देता है तो इससे ग्रैंडपा की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी और ग्रैंडपा शांति से मर जाएंगे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। टैंग्यू ने पहले ही बर्थडे की तैयारी कर ली होती है, जिसमें वो कई सारे लोगों को इनवाइट करता है और यहाँ पे लूरेन भी आती है। लूरेन जैसे ही घर में दाखिल होती है, उसकी आहट से अचानक से बूढ़ा इंसान जाग उठता है और पुरानी बातों के बारे में सोचने लगते हैं। जब वो छोटे थे विलो आत्मा उनकी मास्टर थी और उन्होंने कभी भी उससे धोखा नहीं दिया, जिस वजह से विलो आत्मा हमेशा ही उनकी जान बचाने के लिए सही समय पे उनके पास पहुंच जाया करती थी। और आज भी जैसे उनकी मास्टर उनके घर में दाखिल होती हैं, तुरंत उन्हें पता चल जाता है। वो तुरंत बेड से उठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके मास्टर की तलवार तेजी से घूमने लगी है, जिससे तलवार को भी पता चल चुका होता है कि उसकी मास्टर आ चुकी है। ये देखकर ग्रैंडपा तुरंत ही हॉल में जाने की बात करते हैं। तब उनकी पोती उन्हें हॉल में ले जाने में उनकी मदद करती है। दूसरी तरफ लूरेन जैसे ही घर में एंटर होती है, उसका सामना उसकी सौतेली बहन से हो जाता है, जो कि उसे यहाँ पे देखकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। पहले तो लूरेन उसे अवॉइड करती है, लेकिन जब वो उसे आसानी से नहीं जाने देती है, तब वो उसकी बेइज्जती करने लगती है। तभी यहाँ पे उसकी छोटी बहन भी आ जाती है, जिसके साथ टैंग यू होता है। लूरेन जब टैंग यू को देखती है तो उसे यांग्यू की याद आने लगती है। जब उसे चोट लगा था तब वो इसके पास आई थी और उसने अपना मून स्वॉर्ड उसके हवाले कर दिया था और कहा था कि जब वो ठीक हो जाएगी तब वो उस तलवार को लेने के लिए वापस आएगी, क्योंकि वो इस समय घायल है और इसके अंदर इतनी शक्तियाँ है कि अगर ये किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ जाता है तो इसे भारी नुकसान चुकाने पड़ेगी, इसलिए वो इसके हाथों में सौंप देती है। आज जब वो यांग्यू के ग्रैंडसन को देखती है तो उसे यांग्यू कह के पुकारती है, जो कि ये सुनकर तो टैंग्यू को गुस्सा आ जाता है कि वो लोग तो इतने ज्यादा पावरफुल हैं और आखिर कोई आम सी लड़की उसके ग्रैंडपा के नाम कैसे ले सकती है। वो तुरंत ही अपने गार्ड को यहाँ पे बुला देता है उसे बाहर निकालने के लिए। तब वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की दोस्त हूँ, तुम जाओ और इसके बारे में उन्हें बता दो। ये सुनकर उसकी सौतेली बहन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम टैंग की दोस्त हो, इससे मैं क्या समझूं कि तुम कोई इमोर्टल हो या फिर कोई डीमन। ऐसा कहते हुए वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। इसका साथ छोटी बहन भी दे रही होती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता होता है कि उसकी बड़ी बहन किसी भी तरीके से टैन परिवार के साथ जुड़ी हुई है। लूरेन जब दोनों को साथ में देखती है तब वो इनके भ्रम को नहीं तोड़ती है और कहती है कि ठीक है, समय के बाद खुद ही पता चल जाएगा। तभी टैंग यू उसके हाथों को बंधवा देता है उसकी इंसल्ट करने की वजह से। ये लोग उसे माफी मांगने पे मजबूर करने लगते हैं। लूरेन कहती है कि जब थोड़ी देर के अंदर तुम्हारे ग्रैंडपा नीचे आएंगे तब वो खुद ही तुम्हें अच्छी तरीके से मैनर्स सिखा देंगे। टैंग यू को ऐसा लगता है कि वो ऐसे ही हवा हवा में बातें कर रही है, इसलिए वो उसे डांट करते हुए शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो कि अपने पोते को डांटते हुए शांत करते हैं। वो जैसे अपने ग्रैंडपा को देखता है वो तो खुश हो जाता है, लेकिन ग्रैंडपा की नजरें तो लूरेन पे होती है, जो कि उसे विलो आत्मा के रूप में दिख रहा होता है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। लेकिन छोटी बहन को ऐसा लगता है कि शायद बुरा इंसान उसे नहीं जानता है, इसलिए वो उसे छेड़ने की कोशिश करती है। मिस्टर टैंग नीचे पहुंचते ही सबसे पहले अपने पोते को डांटते हैं और तभी लूरेन भी अपने पावर से रस्सी खोल देती है।
फिर मिस्टर टैंक सीधा उसके पास पहुंचते हैं, जो कि उसकी असली पहचान में उसे देख रहे होते हैं। वो तुरंत उसे देखने के बाद उसके सामने नीचे झुक जाते हैं और उसे मास्टर कह के पुकारने लगते हैं। सौतेली बहन तो ये देखकर बेचारी बुरी तरीके से घबरा जाती है कि यहाँ पे भी वो हार गई। इधर मिस्टर टैंक इमोशनल हो चुके होते हैं क्योंकि उनका ये आखिरी काम था। वो उसे कहते हैं कि लेकिन उनके पोते को अभी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये कोई इतनी पावरफुल लेडी हो सकती है। इसलिए अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ये कोई धोखेबाज है, आपको ठगने की कोशिश कर रही है, ये कोई डीमन है, ये कोई खतरनाक लड़की है। ऐसे सारे के सारे एग्जाम्पल वो अपने ग्रैंडपा के सामने दे देता है। ग्रैंडपा उसकी एक भी बातें नहीं सुनते हैं और उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी मास्टर है और मैं इन्हें पहचान रहा हूँ, तो तुम्हें माफी मांगने में क्या हर्ज है, जल्दी से उनसे माफी मांगो। ये सारी चीजें देखकर बेचारी सौतेली बहन की हालत खराब हो ही रही होती है। इधर छोटी बहन की भी हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि उसकी बड़ी बहन के कनेक्शन यहाँ भी हो सकते हैं। इसलिए वो उसे फंसाने की कोशिश करती है क्योंकि उसके मन में अभी भी शक होता है। वो मिस्टर टैंक से कहती है कि अगर सच में ये अपनी मास्टर हुई, मून स्वॉर्ड को आसानी से बाहर निकाल सकती है। ऐसा कहते हुए वो मन ही मन खुश हो रही होती है। बेचारी की बात खत्म ही नहीं होती है, उससे पहले ही लूरेन की तलवार खुद से ही बाहर आ जाती है और लूरेन की तरफ घूमने लगती है और फिर वो उसके हाथों में भी आ जाती है। ये सीन सच में वाकई लाजवाब होता है। सभी अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसे देख रहे होते हैं और तभी वो तलवार को बाहर भी निकाल लेती है। सौतेली बहन और छोटी बहन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता है क्योंकि लूरेन ने टैंक परिवार के सपोर्ट से उन्हें चारों तरफ से घेर रखा होता है। इस समय इनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तब छोटी बहन मिस्टर टैंक से कहती है कि क्या उस लड़की की वजह से आप मेरे साथ दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? आपको पता है ना कि आपके परिवार ने मेरे साथ कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ये सुनते ही मिस्टर टैंक उसके मुंह पे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कर देती हैं और कहते हैं कि मैं तो अपने मास्टर के लिए पूरी दुनिया तबाह करने को तैयार हूँ, ये तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। फिर लूरेन इसे यहाँ से जाने का मौका देती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी ग्रैंडपा की जिंदगी से वापस लेने के लिए कहती है जिसे उसने शीशे में बंद रखा होता है। तब मजबूरी में छोटी बहन को उसे वापस करना पड़ता है, तब जाकर वो यहाँ से जा पाती है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि लूरेन से मिलने के लिए उसके घर पे आया होता है और इधर लूरेन वापस घर आने के बाद अपने पावर का यूज करती है और ग्रैंडपा को दी हुई जिंदगी वापस से उनके अंदर लौटा देती है। तभी यहाँ पे भागते हुए यंग मास्टर आता है जिसे डर होता है कि टैन परिवार में उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, इसलिए वो तुरंत उससे मिलने के लिए आता है। जहाँ पे वो देखता है कि वो अपने ग्रैंडपा को होश में नहीं ला पा रही होती है। पता चलता है कि काफी समय से पावर का यूज करने की वजह से और उसकी पूरी शक्तियाँ उसके पास ना रहने की वजह से वो कमजोर हो रही है। यंग मास्टर को भी इसके बारे में पता होता है, इसलिए वो तुरंत अपने साथ लाए हुए बॉक्स उसके हाथों में सौंप देता है जिसके अंदर उसके ही पेड़ की कुछ पत्तियां होती हैं जिसके अंदर उसके पावर्स भी होते हैं। ये देखकर वो उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो बताता है कि उसने अपने ग्रैंडपा के स्टडी रूम में तलाशी ली थी और वहीं से ये सारी चीजें उसे मिली हैं। अब जब जैसे इसे पता चलता है कि ये इसके दुश्मन का ग्रैंडसन है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो तुरंत ही उसका गला पकड़ लेती है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने पास से दूर नहीं करता है। वो सोचता है कि अगर वो अपने प्यार के हाथों मर रहा है तो कोई बात नहीं है। तभी लूरेन भी उसे छोड़ देती है। शायद वो भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में होती है, इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। जाने से पहले वो मिस्टर टैंक को वो पतिया देता है और साथ ही 2 पेंटिंग देने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर जब लूरेन उन पेंटिंग को देखती है तो वो देखती है कि एक पेंटिंग में वो अपनी बहन के साथ है, वहीं दूसरी पेंटिंग में वो अकेली होती है, जिसे लेने के बाद उसे फिर से कुछ चीजें याद आने लगती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के दिए हुए ड्रेस को पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे दिखाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन अचानक से विलो आत्मा उसके ऊपर वार करती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। फिर जैसे ही चोट के मारे वो बेहोश हो जाती है, अचानक से विलो आत्मा अपना रूप बदल देती है और पता चलता है कि ये तो विलो आत्मा है ही नहीं, असल में ये तो फेंग शुई होता है जिसने दोनों बहनों के बीच में गलतफहमी बो दी होती है और शायद इसी वजह से छोटी बहन उसे इतनी ज्यादा नफरत करती है। सब कुछ याद आने पे उसे बुरा लग रहा होता है। फिर वो अपने पतियों का यूज करती है और ग्रैंडपा को ठीक करने की कोशिश करती है और बताती है कि वो कुछ ही दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम फैन स्वानजी को देखते हैं जो कि विलो आत्मा की तस्वीर को देख रहा होता है और अपने नौकर से अपने ग्रैंडसन को अपने पास बुलाने के लिए कहता है। जैसे ही अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है, ग्रैंडपा के दरवाजे पे उसे एक नौकर मिलता है जो कि उसे कहता है कि घर के पीछे एक उन्होंने गुफा जैसी जगह ढूंढी है जिसमें कई सारे लोगों की कंकाल है। पता करने से पता चला है कि वो शायद आपके पेरेंट्स के कंकाल हैं। ये सुनकर तो हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा को देखकर वो गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरे ग्रैंडपा नहीं हो, तुम फैंग स्वानजी हो। ये सुनकर वो हंसता है और उसे अपनी कैद में ले लेता है। दूसरी तरफ लूरेन को ऐसा लग रहा होता है कि उसने यंग मास्टर के साथ गलत कर दिया है, इसलिए वो उसे बात करना चाहती थी, लेकिन वो उसे कॉल नहीं कर पा रही होती है और तभी यहाँ पे उसकी दोनों बहनें आ जाती हैं। क्योंकि इस समय घर पे कोई नहीं होता है सिवाय बीमार ग्रैंडपा के, इसलिए दोनों उसे परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। लूरेन इस समय सिर्फ लूरेन होती है, इसलिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तब उसकी सौतेली बहन उसे पकड़ लेती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर वो उसे जान से मारने की कोशिश करने लगती है। इन सारी चीजों में उसकी साथ सिया दे रही होती है जो कि उसे पकड़ लेती है और ये उसके ऊपर चाकू लगभग चलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा को देखकर दोनों तुरंत ही पीछे हट जाती हैं। लूरेन जब ग्रैंडपा को देखती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है।
ग्रैंडपा दोनों लड़कियों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और दोनों को घुटने के बल खड़े कर देते हैं। इसके बाद वो सिया से कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी इसकी जैसी बिगड़ैल हो। तब वो तुरंत ही सारा का सारा ब्लेम सौतेली बहन पे डालती है, जिससे वो गुस्सा करने लगती है। तब ग्रैंडपा तुरंत ही उसे थप्पड़ मार देती है और कहते हैं कि आवाज नीचे रखो। थप्पड़ खाने के बाद इसका दिमाग हिल जाता है, जिस वजह से वो ग्रैंडपा के साथ बदतमीजी करने लगती है। तभी यहाँ पे सिया के डैड ऐसे आते हैं और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें थप्पड़ मार देते हैं और इसके बाद सबको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बाद में लूरेन अच्छी तरीके से ग्रैंडपा से मिलती है और उसकी आखिरी इच्छा यहीं पे पूरी हो जाती है। बाद में वो विलो आत्मा का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से उसे वो सारी चीजें देखने को मिली जिसकी वो हकदार थी और उसने अपना रिवेंज भी ले लिया। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा रिवेंज था, बल जब इसकी इच्छा पूरी हो जाती है तब लूरेन की आत्मा अपनी बॉडी को छोड़ देती है और उसके अंदर विलो की आत्मा पूरी तरीके से आ जाती है ताकि वो अब अपना रिवेंज ले सके। दूसरी तरफ फैंग स्वांजी यंग मास्टर को अपनी कैद में रखने लगता है। उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें डाउट हो रहा होगा कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ, लेकिन असल में मैं ही तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ और मैं इतने सालों से तुम्हें पाल पोस कर इसीलिए बड़ा कर रहा था, तुम्हें इसीलिए लड़कियों से दूर रख रहा था ताकि एक दिन मैं तुम्हारी जवानी को सोख सकूं। वैसे तुम इस बात का बुरा मत मानना कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं किसी और की जवानी यूज करके वापस से जवान नहीं हो सकता हूँ सिवाय अपने वंशज के। इसीलिए इससे पहले मैंने तुम्हारे डैड की जवानी चूस ली और अब तुम्हारी बारी थी। अब मुझे जो तुमसे चाहिए था वो मुझे मिल गया, इसलिए तुम यहाँ से रास्ते से हट जाओ और मुझे अब उस लड़की से बदला लेने दो। ये सुनकर वो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि आप मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर लो, लेकिन लूरेन को छोड़ दो। लेकिन ग्रैंडपा उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को भी पता होता है कि अब लूरेन उनके बीच नहीं है, इसीलिए वो रो रहे होते हैं। तभी विलो आत्मा उनके पास आती है और उनसे बात करती है। वो बताती है कि वो यहाँ पे कैसे कैसे पहुंची है, उसे अपनी यादों के बारे में कुछ नहीं याद है, इसलिए वो चाहती है कि वो उसकी याददाश्त दिलाने में उसकी मदद करे। ये सुनकर ग्रैंडपा अपनी तिजोरी ओपन करते हैं, उसके अंदर से एक बॉक्स निकालते हैं जिसके अंदर लकड़ी का एक टुकड़ा होता है। वो विलो आत्मा के हवाले कर देती है और कहते हैं कि इसे आपने मुझे संभाल कर रखने के लिए कहा था। विलो आत्मा जैसे उसे टच करती है धीरे धीरे उसकी यादें बढ़ने लगती है। पता चलता है कि पहले प्राचीन विलो आत्मा एक पेड़ थी जिसके पास बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन थोड़ी ऐसी शक्तियां उसे चाहिए थी जिससे वो इंसानी फॉर्म ले सके, और इसमें उसकी मदद फैंग स्वांजी ने की थी। उसने उसका इंसानी रूप दिलाने में उसकी मदद की और बाद में वो उसका फायदा उठाने लगा, उसकी पावर का यूज करने लगा और उसे अपने आप को इमोर्टल बनाने में उसका साथ देने के लिए कहने लगा। और भी काफी ऐसी गलत चीजें थी जो कि उसे करने के लिए वो उकसाने लगा, लेकिन जब उसे पता चला कि ये सारी चीजें गलत है तब उसने साफ साफ उसके मुंह पे ही मना कर दिया, क्योंकि ये बात उसे पसंद नहीं आई। इसीलिए उसने पावर का यूज करते हुए पहले उसका यूज किया, उसकी ताकत सोख ली और उसे वापस से इंसानी रूप से पेड़ में बदल दिया। ये सारी बातें याद आने पे वो सोचती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, इसीलिए उसे यंग मास्टर की याद आने लगती है। इसलिए अपने पावर का यूज करती है और पता करती है कि उसने उसके साथ क्या किया होगा। तभी हम यंग मास्टर को देखते हैं। जवानी चूस लेने की वजह से वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका होता है और उसकी हालत भी किसी भिखारी से कम नहीं होती है। उसे मुंह परिवार के मुख्य दरवाजे पे रखा जाता है। फिर जैसे यहाँ पे लू परिवार आता है और उसे इस तरीके से देखता है, वो उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। असल में यहाँ पे लू फैमिली को फैंग स्वांजी ने बुलाया होता है और उसने उन्हें लालच दिया होता है कि यहाँ पे आने के बाद वो उन्हें इमोर्टल बना देगा, कभी भी बूढ़े नहीं हो पाएंगे, उनके पास पावर्स होगी और वो इस दुनिया पे राज करेंगे। लेकिन असल में उसके दिल में क्या था ये बात तो इन्हें भी नहीं पता होती है। सच्चाई से अनजान ये लोग यहाँ पे पहुंच आते हैं और यंग मास्टर की इंसल्ट कर रहे होते हैं। वो उसे भिखारी, गवार, गंदा कह के पुकार रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बातों का कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता है। वो बस अपना खाना खा रहा होता है, जो कि ये देखकर सौतेली बहन को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उसके हाथ से उसके खाने को नीचे फेंक देती है। यंग मास्टर अब भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो कुछ करता है या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसके ग्रैंडपा सबसे पहले लूरेन को नुकसान पहुंचाएंगे, जो ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं चाहता है। इसीलिए जब लू परिवार के कहने पे यहाँ पे बॉडीगार्ड उसे आकर मारने की कोशिश करते हैं तभी वो भागने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन तभी यहाँ पे सही समय पे लूरेन आ जाती है। पावर का यूज करते हुए सबसे पहले इन्हें फ्रीज कर देती है, फिर पावर का यूज करते हुए बॉडीगार्ड को खत्म कर देती है। सौतेली बहन उसे देखकर तमाशा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे एक थप्पड़ से ही शांत करा देती है। इसके बाद वो यंग मास्टर को यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन बहन इसमें दखल देती है और कहती है कि उसकी वजह से मेरे एक्सपेंसिव हील खराब हो चुके हैं, इसलिए जब तक तुम इसके मुआवजे नहीं देती हो तब तक इसे मैं तुम्हारे साथ जाने नहीं दूंगी। इस समय ये इसके साथ कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे पूछती है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो 50 मिलियन युआन की बात करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी बहन के पास इतने पैसे नहीं हैं और वो उसे परेशान करने का एक और मौका भी पा सकती है। लेकिन लूरेन तो एक ही बार में उसे पैसे देने के लिए मान जाती है और पैसों का आदेश दे देती है। ये सुनकर वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारे कह देने से यहाँ पे पैसे आ जाएंगे। तब वो शहर के सबसे ज्यादा फेमस बैंक का नाम लेती है और कहती है कि थोड़ी ही देर के अंदर उस बैंक के लोग आकर यहाँ पे तुम्हें पैसे दे देंगे। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि कई 100 साल पहले उसने इस बैंक में इन्वेस्ट किया होता है, जिस वजह से वो इस बैंक की असल मालकिन होती है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं होता है, जिस वजह से वो उसे कम आंक रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर जैसे यहाँ पे बैंक के बॉस यहाँ पे पैसे लेकर आ जाता है, असल में वो बॉस नहीं होता है, लेकिन दुनिया उसे ही बॉस समझ रही होती है।
वो खुद यहाँ पे आता है और इन्हें पैसे देने वाला होता है। ये देखकर तो उनका बिहेवियर ही बदल जाता है। वो तुरंत ही उसके साथ अच्छी तरीके से बात करते हैं। तब लूरेन बैंक के लोगों के साथ इन सभी को यहाँ से ले जाने के लिए कह देती है। इसके बाद वो यंग मास्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अवॉइड करने लगता है अपने लुक्स की वजह से, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ती है। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं जो कि सौतेली बेटी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी के पास इतने सारे पैसे हैं। वो सौतेली बेटी को डांट रहे होते हैं कि वो डैड की फेवरेट थी, इसलिए सारी चीजें उसे ही मिल गई, क्योंकि ये लोग समझ रहे होते हैं कि उसके पास जो कुछ भी है वो ग्रैंडपा का दिया हुआ है। तब सौतेली बेटी डैड का दिल जीतने के लिए उन्हें बताती है कि उसे एक बड़ा इन्विटेशन मिला है जिसके बाद वो इमोर्टल हो जाएगी और उसके बाद वो उन्हें सारी चीजें ला कर देगी जो वो चाहते हैं। अगले सीन में हम एक सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पे कई सारे बड़े बड़े लोग आए होते हैं, वो भी फेंग स्वानजी की कहने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फेंग स्वानजी ने सभी को लालच दिया होता है कि वो सभी को इमोर्टल बना देगा। इसलिए बहुत सारे लालची लोग यहाँ पे आए होते हैं जिसमें सौतेली बहन और टैंग यू भी शामिल होते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ पे लूरेन यंग मास्टर के साथ आ जाती है क्योंकि वो यंग मास्टर की जवानी उसे वापस करना चाहती थी, और साथ ही वो इन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वो फेंग स्वानजी की जाल में ना फंसे। लेकिन किसी को भी अच्छी सलाह पसंद नहीं आती है। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे फेंग स्वानजी सबके सामने आता है, जो कि अपने पावर का यूज करते हुए सबके सामने आता है, और साथ ही वो मैसेज करके अपनी जगह बदल रहा होता है, जिस वजह से लोग उसमें काफी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। लेकिन वो सबको इग्नोर करते हुए सबसे पहले लूरेन से बात करता है और कहता है कि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, क्या इस बार भी तुम्हारा वही जवाब रहेगा या फिर तुम्हारा जवाब बदल गया? अच्छा होगा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन इस बार भी वो उसे ना में जवाब देती है। इधर सौतेली बहन को ऐसा लग रहा होता है कि फेंग स्वानजी शायद लूरेन से शादी करना चाहता है, इसीलिए बेचारी लालच में आकर खुद ही खड़ी हो जाती है और खुद को फेंग स्वानजी को सौंपने की बात करती है। ये देखकर वो मुस्कुराता है। हालांकि लूरेन अपने साथ इतना ज्यादा गलत होने के बावजूद भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बेवकूफ लड़की को समझ नहीं आता है और वो खुद को फेंग स्वानजी के हवाले हो जाती है। जैसे वो उसे देखता है वो उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे नीचे फेंक देता है। अब किसी को भी पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है उससे पहले ही वो अपने पावर का यूज करता है और सभी की जिंदगी सोखना स्टार्ट कर देता है ताकि वो पावरफुल हो सके। वो ये सारी चीजें बहुत ही तेजी के साथ कर रहा होता है, जिस वजह से थोड़ी ही देर के अंदर लोगों के बाल चेंज होने लगते हैं। लूरेन इन लोगों को पसंद तो नहीं करती थी, लेकिन वो फेंग स्वानजी को ताकतवर होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। यंग मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि किसी भी खतरे में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, लेकिन वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे कैद कर देती है ताकि वो उसे रुक ना सके। इसके बाद वो अपनी तलवार का यूज करती है और एक एक करके सबकी ताकत वाली डोरी काटने लगती है, जिस वजह से वह नॉर्मल होने लगते हैं। ये देखकर फेंग स्वानजी गुस्सा हो जाता है और उसके साथ युद्ध करने लगता है ताकि वो इस बार उसे पूरी तरीके से खत्म कर सके और उसकी शक्तियों पे अपना कब्जा कर सके। दोनों को इस तरीके से लड़ता हुआ दूर से छोटी बहन देख रही होती है और वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है अपनी बड़ी बहन को हराकर। लेकिन तभी यहाँ पे लूरेन के ग्रैंडपा आते हैं जिनके हाथ में अभी भी वो लकड़ी का टुकड़ा होता है, जो कि विलो आत्मा की कहने की वजह से वो उसी कटी हुई लकड़ी देने के लिए आए थे। लेकिन जैसे वो उसे टच करती है उसे वो दृश्य फिर से दिखाई देने लगते हैं जब उसकी बड़ी बहन ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था। अब तक वो अपनी बहन से नफरत करते आ रही थी और उसके दुश्मनों का साथ दे रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो पूरी तरीके से गलत थी। उस समय उसकी बहन ने उसके ऊपर हमला नहीं किया था, बल्कि फेंग स्वानजी ने उसकी बहन का रूप लेकर उसके ऊपर हमला किया था ताकि दोनों बहनों के बीच में वो गलतफहमी क्रिएट कर सके। सच्चाई पता होने के बाद उसे अपने आप पे शर्माने लगती है और तभी अपनी बहन को कमजोर होते हुए देखती है। इधर यंग मास्टर उसके लिए तड़प रहा होता है। फेंग स्वानजी से कहता है कि मेरी कदमों में आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी मौत दूंगा, लेकिन वो मना करती है। तब वो फिर से अपने पावर का यूज करता है और इन सभी के जिंदगी को सोखना स्टार्ट कर देता है। वो उन सभी को बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो घायल होती है, जिस वजह से वो अपनी तलवार को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और तभी फेंग स्वानजी भी उसकी ताकत को सोखने लगता है। एक साथ वो सभी को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। अपनी बहन को इस तरीके से बिना किसी गलती के तड़पते हुए देखकर छोटी बहन अब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बीच में आकर वो फेंग स्वानजी को रोकती है। लेकिन अब तक फेंग स्वानजी की ताकतें बढ़ चुकी होती हैं, इसलिए वो छोटी बहन को भी नुकसान पहुंचा देता है। तब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से माफी मांगती है कि गलतफहमी की वजह से अब तक वो उसे गलत समझते आ रही थी और उसे बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो उसे माफ कर दे। बड़ी बहन तुरंत ही उसे माफ कर देती है। उसके बाद वो उसकी मदद करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से अपनी बहन के अंदर समा देती है, जिस वजह से विलो आत्मा की शक्तियाँ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो चरम सीमा पे पहुंच जाती है और वो आसानी से उसे कैद कर लेती है और फिर वो खत्म करने के लिए उसके पास बढ़ती है। लेकिन तभी वो उसे अपने बातों में फंसाता है और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर तुरंत ही आसपास से अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और उसके ऊपर जानलेवा हमला करने वाला होता है। तब तक यंग मास्टर अपने आप को छुड़ा लेता है और बीच में आकर उसकी जान बचाता है, जिस वजह से जो बिजली उसके ऊपर गिरने वाली थी वो यंग मास्टर के ऊपर गिर जाती है और लगभग उसकी मौत होने वाली हो चुकी होती है। बेचारी लूरेन उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, बार बार अपनी ताकत का यूज कर रही होती है, लेकिन अब उसके पास कोई चांस नहीं होता है क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा कम होता है। तब यंग मास्टर उसकी बाहों में ही दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। लूरेन जिसे भी पसंद करती थी उन्हें इस तरीके से खत्म होते हुए देखकर वो भी अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर वो अपनी तलवार उठाती है और खुद को ही जान से मार डालती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी शक्तियों के साथ फेंग स्वानजी जुड़ा हुआ है। अगर वो खुद को खत्म करती है तो उसके पास भी मरने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा।
जिसके बाद वो अपने प्रिय के साथ मरना मंजूर कर लेती है और खुद की जान ले लेती है। बेचारे विलन के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता है। वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए वो मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर जाता है। उसने यंग मास्टर की जो जिंदगी सोख ली होती है वो उसे वापस देते हुए वो भी खत्म हो जाता है। थोड़ी ही देर के अंदर यंग मास्टर को होश आ जाता है। जब वो लू रेन को मरते हुए देखता है तब वो उसे भी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वादा करती है और कहती है कि वो उसे बचा नहीं सकती है, इसलिए वो उसे फिर से मिलने के लिए वापस जरूर आएगी। और फिर वो देखते ही खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मास्टर पूरी तरीके से ठीक हो चुका होता है और उसके आंगन में ठीक वैसा ही प्राचीन विलो आत्मा के पेड़ जैसा पेड़ होता है जिसके पास वो हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करता था। एक दिन अचानक से लू रेन की जैसे ही एक लड़की धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ पे किसका इंतजार कर रहा है। और फिर इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। वेल, मुझे ये पर्सनली स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन कुछ ऐसी कहानी की चीजें थी जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, जैसे लास्ट में विलन को खुद को मार डालना और किसी और की जान बचाना, जो कि उसका नेचर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और कहानी की फर्स्ट मेन लीड इंसान है लू रेन, जो कि अपनी सौतेली बहन से ठीक से बदला भी नहीं ले पाती है, और बाद में विलो आत्मा जो कि अपने आप को भी नहीं बचा पाती है और ऐसे ही कहानी की एंड कर देती है। वेल, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कहानी खत्म हो जाने के बाद भी क्या आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है मूवी को लेकर? तो कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो पे हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।